नमस्ते दोस्तों, जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरजीत सिंह चौहान। आज हम आईटीआई के जितने भी ट्रेड है उनके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो राजस्थान डेयरी में वैकेंसी निकली थी 503 पोस्ट में से, उसमें से आईटीआई के लिए जो जो पोस्ट है उनका सिलेबस में अपन जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए, इसमें आप देखेंगे जैसे सिलेबस के अंदर हम देखेंगे कि भाई राजस्थान का कितना सेलिब्रेशन आ रहा है, सिलेबस आ रहा है इसका। इसके अलावा आपके टेक्निकल का कितना आ रहा है। तो चलिए आगे की स्लाइड पे देखते हैं हम। तो आगे है हमारे पास, इसमें हम देखेंगे वेल्डर, फिटर, प्लांट ऑपरेटर, रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन। तो ये सारी चीजें क्या हमें देखनी है इसके बारे में। चलिए तो देखते हैं। पहला सिलेबस किसका है? वेल्डर ट्रेड का। वेल्डर ट्रेड में सबसे पहले इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज। आईटीआई वेल्डर विद 2 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इसको। और एज उसमें वहाँ लिख के रखी कि भाई 21 से 40 साल होनी चाहिए, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपके मांगा जा रहा है, तो वो आप इसको पूरा कर ले एक बार उस चीज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पार्ट है, इसके पार्ट है टेक्निकल पार्ट में क्या आने वाला है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग, वेल्डिंग का बेसिक पूछा जाएगा आपको। फिर उसमें सेफ्टी क्या रहती है, सेफ्टी इन वेल्डिंग, फ्लेम कटिंग, प्लाज्मा आर्क कटिंग, शील्डेड मेटल आर्क इक्विपमेंट, सेटअप एंड ऑपरेशन। ये आपके आर्क से रिलेटेड सारी चीजें आ रही है। देन शील्डेड मेटल और आर्क वेल्डिंग ऑफ प्लेट। तो ये 6 आपके टेक्निकल पॉइंट आ रहे हैं जिसको आप तैयार कर ले अच्छे से। और ये तो पार्ट है, पार्ट भी अपन सबके साथ में देखेंगे क्योंकि वेल्डर, फिटर और आपके इसका सेम है रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिटर की। तो फिटर में आपके चाहिए, देखो इसमें भी आपके 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए और एज चाहिए आपके 21 से 40। तो आप उसको भी एक बार आप देख सकते हैं कि 21 से 40 आप एज में उसमें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूर चाहिए आपके फिटर ट्रेड का। और साथ में हमने देखा कि उसमें भी चाहिए आपके। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगले स्लाइड में देखते हैं। अगले स्लाइड में है आपके फिटर ट्रेड के पार्ट ए में आ रहा है सबसे पहले थियोरेटिकल कंसेप्ट ऑफ फीटर। भाई फीटर का बेसिक वगैरह क्या होता है ना। देन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्राइंग आपने पढ़ी रखी होगी। देन इसके अलावा मेजरमेंट हो गए, लेथ मशीन हो गई, पाइप जॉइंट हो गए, ड्रिलिंग हो गई, फिर हाइड्रोलिक्स हो गया। फिर उसके अलावा वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस जो आपके होता था एक अलग से सब्जेक्ट, उसके कुछ सवाल आ जाएंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, थोड़े आपके इकाइयाँ वगैरह इसमें पूछ ली जाएगी। चलिए ये तो आपके टेक्निकल पार्ट है फिटर का। अब देखते हैं अगला। अगला आपके रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज में क्या है, तो इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या रेफ्रिजरेशन में डिप्लोमा हो या आईटीआई हो, और आपके 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटीआई विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इन एन एमोनिया रेफ्रिजरेशन प्लांट इन ए डेयरी। मतलब ये इस प्लांट का नाम इन्होंने दे दिया है, इसके अंदर ही आपका होना चाहिए 4 साल का एक्सपीरियंस, तभी वो आपको लेंगे, नहीं तो वो इसमें नहीं लेंगे, है ना। ये तो इसकी मेन चीज हुई। लिमिट होगी इसकी एज पर, राजस्थान गवर्नमेंट जो अपन ने बताई रखी है भाई 21 से 40 साल है। चलिए अगला देखते हैं। अगला रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर में क्या चाहिए टेक्निकल पार्ट में। तो टेक्निकल पार्ट में आप देखेंगे तो अप्लाइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की सारी चीज़ आनी चाहिए। फिर थर्मोडाइनेमिक्स, वेल्डिंग्स, पंप कंप्रेसर्स, पाइपिंग एंड वॉल, लुब्रिकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, फायर प्रिवेंशन एंड प्लांट सेफ्टी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और साइकोमेट्री और एयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके 11 पॉइंट है जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है ताकि आप इस एग्जाम में सेलेक्ट हो सके। चलिए अब अगला देखते हैं आपके पार्ट बी। ये आपके देखिए पार्ट बी है जो वेल्डर, फिटर और रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर, तीनों के लिए पार्ट बी सेम है। आइए देखते हैं पार्ट बी में आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसमें क्या आ रहा है, एक एक पॉइंट देख लेते हैं। आ रहा है आपके राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें क्या क्या घटनाएं हुई, जैसे कौन सा नगर कब बसा, कौन सा युद्ध कब हुआ। तो ये क्या महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं आती है जिसको हमें देखना रहेगा। इसके बाद में सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे राजस्थान से रिलेटेड क्या रहते हैं, वो चीजें हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति, 1947 में
क्या भाग रहा राजस्थान का। इसके अलावा एकीकरण हुआ तो एकीकरण के क्या चरण थे, कहाँ से क्या एकीकरण हुआ, कौन से ठिकाने थे, ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको। इसके अलावा स्थापत्य कला, इसमें आपके दुर्ग, हवेलियाँ, छतरियाँ, ये सारी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा पेंटिंग्स वगैरह जो भी ये कलाओं के बारे में आएंगे। इसके अलावा है आपके राजस्थान साहित्य। साहित्य में आपके वेली हो गया, ये आपके रासो ग्रंथ हो गया, तो इस ये सारे ग्रंथ आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, किसने क्या लिखा। जैसे आपके ये पृथ्वीराज विजय जो है अनक कश्मीरी ने लिखा, तो इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ है आपके। इसके अलावा जैसे क्षेत्रीय बोलियां, कहाँ मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, इस तरह की बोलियां बोली जाती है। मेले, राजस्थान के कितने मेले हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, कौन कौन सी डेट है, त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, तीज त्योहार, फागण, खूब सारे त्योहार है, तो सबके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा मंथ वाइज। फिर अगला है लोक संगीत एवं लोक नृत्य, कि यहाँ किस किस तरह के संगीत है। हर क्षेत्र में यहाँ अलग अलग संगीत पाया जाता है। जैसे आप क्षेत्र थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो और सबके नृत्य भी अलग अलग हो जाते हैं, तो वो सारे नृत्य आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य, खूब सारे नृत्य हो गए आपके, है ना, इस तरह के। इसके अलावा है प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भौतिक भू विभाग, है ना। भौतिक विशेषता है क्या है, कितना रेगिस्तान है, कितना पहाड़ है, मैदानी भाग कौन सा है, कहाँ पे पठार है, और भौतिक विभाग में कौन कौन से भाग हो गए, किसको खेराड़ कहते हैं, किसको आपके ये पठार कहते हैं, है ना। ये सारे आपको शेखावटी के कौन सी है वो पट्टी, ये आपको सारे ध्यान में रखने पड़ेंगे जो भी भौतिक भूभाग है ना, अरावली से जुड़े हुए। इसके अलावा राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, कहाँ से हमें कोयला मिलता है, खनिज तेल मिलता है, ये सारी चीज जो भी प्राकृतिक संसाधन है उन सब के बारे में एक बार पता होना चाहिए। देन इसकी जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु है, उपाद्र जलवायु है, या उष्ण है या शीतोष्ण है, कैसी है, सारी एक बार इसमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति कौन कौन सी, कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन सी घास है, यहाँ पे घास के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। वन और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, कहाँ पे क्या अभ्यारण्य है, सारे अभ्यारण्य के बारे में नाम पता होना चाहिए, कौन सा अभ्यारण्य किस चीज के लिए फेमस है ना। ये सारी चीजें इसमें। इसके अलावा जंतु एवं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, है ना, तो इसमें आपके जैव विविधता के कारण भी कुछ क्षेत्र को आखेट घोषित किया गया है, तो कौन कौन सा वो क्षेत्र है, क्यों घोषित किया गया है, कहाँ पे है। और इसके अलावा प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं क्या क्या है ना, और कैसे कैसे सिंचाई होती है राजस्थान में, कुओं से, तालाब से, नलकूपों से, और क्या क्या योजनाएं चली इसके लिए, सारी उसके बारे में एक बार डिटेल से अपन तैयारी करेंगे तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। खान एवं खनिज संपदा है, खनिज एवं संपदा, इससे भी प्रश्न उठता है आपके, है ना। कहाँ कहाँ क्या, कौन सा कहाँ अभ्रक निकलता है, कहाँ चांदी निकलती है, कहाँ एस्बेस्टस निकलता है, ये सारी चीजें, कौन सी माइंस कहाँ पे है, जो मुख्य मुख्य है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉपुलेशन राजस्थान की 2001 में कितनी थी, एक का पूछ लिया जाता है, एक से कहाँ कितना अनुपात था, सबसे कम सबसे ज्यादा 2011 में कितना था। फिर लेटेस्ट अभी 2021 की हुई नहीं है, लेकिन इसके संबंधित आसपास आंकड़ा पूछा जा सकता है कि भाई लगभग कितनी है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, लोक प्रशासन क्या है, कितनी क्या सीटें हैं आपके लोकसभा की, राज्यसभा की, कौन है आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और जो मेजर मेजर इसमें पॉइंट है वो इसमें कवर किए जाएंगे। इसके अलावा देखिए एक स्पेशल चीज इसका आप ध्यान रखेंगे कि 40 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे, पार्ट ऐसे जो आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा इन 3 चीजों के लिए, वेल्डर, फीटर और रेफ्रिजरेटर के लिए। तो 40 नंबर आपके, 40 क्वेश्चन होंगे जो 2 नंबर के होंगे, मतलब 80 नंबर, मतलब 80 नंबर आपका टेक्निकल पार्ट हो गया। और ये जो राजस्थान का इतना बड़ा है, इसमें से केवल आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा, और ये आपके टोटल हो गए 20 नंबर के। तो ऐसे करके आपके 100 नंबर हो जाएगा दोनों मिला के, है ना। तो लेकिन आएंगे 10 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ 10 क्वेश्चन ही आपकी मेरिट बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम इसको थोड़ा सा ढीले में ले। चलिए अब देखते हैं अगली पोस्ट के बारे में। अगली पोस्ट है आपके प्लांट ऑपरेटर ट्रेड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आईटीआई इन एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड का आईटीआई मांग रहा है। दोस्तों बहुत अच्छी बात यहाँ पे है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, नो एक्सपीरियंस। और आपके इसमें पोस्ट भी बहुत अच्छी है, 77 समथिंग पोस्ट है इसमें।
और इसकी एज लिमिट राजस्थान की वही 21 से 40। तो ये आपके लिए गोल्डन पोस्ट है, प्लांट ऑपरेटर। इस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं अगर और किसी पोस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में अपने पास है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या है, आपके राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसमें वही चीजें जो भी अपन ने इलेक्ट्रिशियन फीटर में पढ़ी थी। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया राजस्थान के इतिहास से लेके लोक प्रशासन तक, यहाँ तक यही वही चीजें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जो इसमें पार्ट है वो कोई टेक्निकल नहीं है, इसमें पार्ट है आपके राजस्थान दिया है, ठीक है, क्योंकि ये सारी आईटीआई की ट्रेड के लिए तो पार्ट है, ध्यान रखना केवल राजस्थान ही आएगा, पार्ट है जो बड़ा पार्ट है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, वो मैंने आपके लिए लिखी है कि अर्थव्यवस्था का परिदृश्य, कि अर्थव्यवस्था कैसी है राजस्थान की, पैसा कहाँ से आता है, क्या उद्योग धंधे हैं, कितनी ग्रोथ रेट रही है। इसके अलावा कृषि, कृषि में क्या क्या विकास हुए हैं, किस प्रकार से की कृषि कहाँ होती है राजस्थान में, पशुधन कितना है ना। इसकी भी जनगणना होती है पशुधन की, कौन सी गाय कहाँ है, कौन सी अच्छी नस्ल की भैंसें कहाँ हैं, बकरियां वगैरह हो गई, इनसे क्या मिलता है आपको, डेयरी के केंद्र हो गए खूब सारे। तो यहाँ आपके डेयरी से रिलेटेड काफी सवाल उठने वाले हैं। और सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, सर्विस सेक्टर के जो लोग जॉब करते हैं उससे रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। इसके अलावा समृद्धि विकास एवं आयोजना, भाई क्या क्या विकास हुए हैं, कौन कौन सी आयोजनाएं बनी हैं, ठीक है। खासकर यहाँ डेयरी से रिलेटेड चीजें ही ज्यादा पूछी जा रही है ये इस वाले पार्ट के अंदर। वो वाला जो आपके फीटर में उसमें सब में था वो सेम ही है, लेकिन आपके यहाँ ज्यादा पार्ट कवर होगा क्योंकि आपका पार्ट ए ये है। तो 40 नंबर के क्वेश्चन आपके इसमें से बनेंगे, मतलब 40 × 2 मतलब 80 नंबर का आपके पार्ट ये ए रहेगा। आधारभूत संरचना एवं संसाधन, है ना, क्या क्या संरचना है, क्या क्या संसाधन है आप अपने पास में, ये सारी बातें होनी चाहिए। प्रमुख विकास परियोजनाएं क्या क्या बनी अभी तक, राजकीय कल्याणकारी योजनाएं क्या क्या रही, राजस्थान सरकार ने क्या क्या अभी तक कल्याणकारी योजनाएं बनी, उन सब के बारे में, उनकी डेट है ना, किसने वो योजनाएं लागू करी, वो सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। चलिए फिर अगला है आपके पार्ट बी, ओनली फॉर प्लांट ऑपरेटर। ये केवल प्लांट ऑपरेटर के लिए है, ये केवल प्लांट ऑपरेटर के लिए है। तो आप केवल ध्यान रखना पार्ट बी में आपके आएगी सिंपल अर्थमेटिक, गणित आएगी, है ना। सिंपल जो पहला आपके टॉपिक है गणित का है, सिंपल अर्थमेटिक, इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आपको सारे चीजें पूछी जाएगी सरलीकरण से। अगला है परसेंटेज, परसेंटेज निकालना है आपको, ठीक है, परसेंटेज रिलेटेड सवाल आएंगे। इसके अलावा आपके रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात के सवाल आएंगे। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी के पूछेंगे, ट्रेन की स्पीड वगैरह का, इस तरह के सवाल है। प्रॉब्लम ऑन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के भी सवाल पूछे जाएंगे इसमें। इसके अलावा इक्वेशन, समीकरण, समीकरण वाला सवाल, पिता पुत्र की आयु, इस तरह के समीकरण बनते हैं, खूब सारे के समीकरण बनते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के सवाल, एवरेज औसत के सवाल, टाइम एंड वर्क, है ना। तो ये आपके समय और काम, एक आदमी इतने दिन को, 10 आदमी एक काम को 5 दिन में करते हैं तो 7 आदमी कितने दिन में करेंगे, इस तरह के सवाल। पार्टनरशिप, 2 आदमी ने एक साथ काम किया, तीसरा और आ गया 4 महीने बाद, है ना, पार्टनरशिप। तो ऐसे सवाल काफी बनेंगे। तो ये आपके 10 टॉपिक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ आपके 40 नंबर राजस्थान, 40 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान वाले में से, और 2-2 नंबर के, मतलब 80 नंबर का यहाँ पे राजस्थान है आपके। और ये 10 टॉपिक देख रहे हैं, इसमें से मैं कह दूं कि अगर एक एक सवाल भी आए तो आपको हर टॉपिक को देखना चाहिए। 20 नंबर के ये आपके मैथमेटिक्स है, तो यहाँ आपको 20 नंबर की मैथमेटिक्स तैयार करनी है, 80 नंबर की राजस्थान तैयार करनी है। तो यहाँ आपका सिलेक्शन बन सकता है, मतलब ये बहुत गोल्डन पोस्ट है आपके लिए। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये हुई सारे इनके जो भी आईटीआई की ट्रेड हुई थी उनके सिलेबस के डिटेल के बारे में। अगले में हम जब लेंगे तो 8, 10th और 12th वालों के लिए लेंगे। चलिए अब देखते हैं। और इसके साथ ही आप अगर चैनल, आपको वीडियो अच्छा लगा हो और तो आपने अंत तक देखा है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। इसके अलावा इससे रिलेटेड वीडियो हमारी साइट्स पर उपलब्ध रहेंगे, आपको राजस्थान से रिलेटेड और टेक्निकल में स्पेशली इलेक्ट्रिकल ट्रेड के तो रहेंगे ही रहेंगे, और बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कर सकें अरेंज।